कभी सोचा है किसी ने कि हमको दुख क्यों आते हैं इतने? असल में हमें जिस चीज़ में मज़ा आता है ना, हमें वही चीज़ मिलती है। अगर हम किसी दूसरे के दुख को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उसका बहुत बुरा हो गया और हमें बहुत खुशी मिली, भी बढ़िया हुआ उसके साथ जो हुआ, तो वही चीज़ भगवान हमको रिटर्न में गिफ्ट रूप में दे देते हैं। क्योंकि तुमने किसी को दुख को देकर अपने आप को खुश किया, तो भगवान तो तुम्हें खुशी देखना चाहते हैं। तुमने चीज़ गलत का चयन कर लिया, तुमने उठाकर दुख अपनी झोली में डाल लिया कि मैं बहुत खुश हूँ भाई मज़ा आ गया, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम बीमार हो गए, तुम्हारा नुकसान हो गया, तुम बहुत खुश होते हो। तो फिर भगवान भी, कुदरत भी यही चीज़ करती है, नेचर यही चीज़ करती है। जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है वही चीज़ आपकी झोली में डाल देती है कि ले भाई तू खुश रह। एक बंदा अपने दुखों से बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। ऑफिस चला गया, वहाँ पर उसकी लड़ाई झगड़ा हो गया मैनेजर से, घर से पहले से ही अपसेट गया था, नौकरी से भी निकल गया, परेशानियाँ और भी बढ़ गई। फिर रात को सोते वक्त उसने भगवान से एक मन्नत मांगी कि भगवान आज शाम को, रात को सपने में मेरे पास ज़रूर आना, मुझे आपसे कुछ ना कुछ पूछना है। और जैसे कि उसका सपना पूरा हो गया, रात के समय भगवान उसके सामने आ गए, दर्शन दिए और कहा कि बताओ तुमने मुझको याद किया था। तो उसने सारी समस्याएं बताई कि मुझे ये तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ है, मुझे वो नहीं मिल रहा, ये बात नहीं मेरी पूरी हो रही। तभी भगवान ने उससे कहा कि सारी चीज़ों को एक कागज़ पर लिख दो, और वो जो सामने एक दरख्त है ना, वहाँ पर जाकर एक पोटली में बांधकर उसको वहाँ पर टांग आओ, और वहाँ से एक पोटली उठाकर भी लानी है, खाली हाथ नहीं तुमको आना है। वहाँ पर और लोगों की भी समस्याएं वहाँ पर लिखी हुई पड़ी हैं। तुम्हारी जितनी समस्याएं हैं सारी की सारी एक पोटली में डालकर कागज़ में लिखकर वहाँ पर रखाओ, और वहाँ से एक पोटली लेकर भी आ जाना। भी बंदा बड़ा खुश हो गया, कहने लगा लोगों की तो समस्याएं कम है, मेरी बहुत बड़ी समस्या है। मैं वहाँ पर जाकर अपनी वाली समस्या टांग लाऊंगा और दूसरों की समस्या उठाकर ले आऊँगा। बड़ा खुश हुआ भाई। स्वप्न की बात है, ये स्वप्न में ही चला गया। वहीं पर अपने कागज़ पर उसने एक सारा कुछ लिख दिया कि मुझे ये समस्या है, मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही, मेरा घर बार अच्छा नहीं है, पैसे की दिक्कत है, बीमारी है, और भी जो भी कुछ थी उसको प्रॉब्लम, उसने सारी की सारी लिख दी। अब जाकर वहाँ पर रखने चला गया। जब रख कर वो एक पोटली वहाँ से उठाकर भी लेकर आनी थी, पोटलियाँ टटोलने लग गया कि सबसे छोटी सी जो दिखने में ऐसी लगे कि बस ये तो मामूली सी है, वो टटोलने लग गया कि एक ऐसी होगी कि मैं उसको उठाकर ले जाऊंगा, अब भगवान के सामने रख दूंगा। तब उसने एक पोटली उसको मिल गई और वो उठाकर वापस चलने लगा। तभी उसके माइंड में एक बात घूम गई कि मुझे तो ये दुख तकलीफ़ है, अगर इसमें कोई भयंकर कोई बीमारी वाले बंदे ने कोई अपनी पोटली रखी होगी तो कहीं मुझको कोई बीमारी ही ना लग जाए, जहाँ किसी का कोई शोक ना हो गया हो, अपने परिवार में किसी का नुकसान हुआ ना लिखा हुआ हो इसमें, जहाँ किसी कारोबार में धन में रुकावट, जहाँ मृत्यु का ही ना लिखा हुआ हो। भाई वो तो बहुत घबरा गया, वापस चला गया उसी दरख्त के पास। वहाँ पर जाकर उसने दूसरे की पोटली वहीं पर रख दी, और जो अपने वाली पोटली थी वो उठा ली, उठाकर वापस भगवान के पास आ गया। तभी भगवान ने जा मुस्कराए उसको देखकर और उससे पूछा क्यों भाई तू पोटली क्यों नहीं लेकर आया किसी दूसरे की। तभी उसने अपने सारे विचार भगवान के सामने रखे कि भाई दूसरी पोटली में अब क्या होगा, मुझे क्या पता, कोई बंदा बीमार ज़्यादा हो, उसने अपनी बीमारी की कोई पोटली बना कर रखी हो, कोई कर्जे में डूबा हुआ होगा, उसने अपनी पोटली बनाकर वहाँ पर रखी हो, तो भाई मैं तो ऐसे ही मर जाऊँगा। उसने कहा तो मुझको जो कुछ है मेरे पास वो उसी से ही मैं खुश हूँ भाई, बस यही चीज़ है। ज़िंदगी जैसे चल रही है मैं वैसे ही अपनी ज़िंदगी काट रहा हूँ, संघर्ष ज़रूर करूँगा ताकि इन परेशानियों से मैं बाहर निकल सकूँ। तभी भगवान फिर से मुस्कराए। उन्होंने उसको समझाया कि जो परेशानियाँ तुमको आज अपने पर दिख रही हैं, यही परेशानियाँ सभी के पास हैं। तुम्हारे पास कोई ऐसी नहीं है कोई ख़ास परेशानी तुम्ही को मिली हुई है। जिसकी मर्जी पोटली उठाकर ले आओ, सभी के पास यही परेशानियाँ हैं। बीमारी की होगी, पैसे की होगी, कारोबार की होगी, कोई रिश्तेदार की होगी, बस यही परेशानियाँ सभी को लगी हुई हैं, तुम अकेले नहीं हो। तब उसके दिमाग में ये बात समझ आ गई। तब उसने कहा कि भगवान अब मेरी आपसे दोबारा कभी भी शंका नहीं करूँगा, किसी भी बात के लिए आपको
आपको इस तरीके से मैं मैसेज नहीं करूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ या मैं ऐसा हूँ। जब सारी दुनिया ही इसी तरीके से चल रही है, यही संसार का चक्कर है। हम अक्सर इसी चीज़ में भूल कर रह जाते हैं कि पता नहीं हमें कितना तकलीफ़ है और दूसरा पता नहीं कितना सुखी है, लेकिन ये हमारे मन का वहम होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। परेशानियाँ सबको एक जैसी ही मिलती हैं, टेंशन सभी की एक जैसी ही होती हैं। तो कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट ना करें कि मैं परेशान ज़्यादा हूँ, दूसरे ज़्यादा खुश हैं। हंसते हुए चेहरे ज़रूरी नहीं होता कि अंदर से वो खुश हों, हो सकता है वो किसी को दिखाने के लिए ही हंस रहे हों। हमेशा इस बात का ध्यान रखें। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबका थैंक यू।